आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 1 साल पहले तक मैं एक निजी कार्यालय में नौकरी करता था। 1 साल पहले इसलिए क्योंकि 1 साल पहले ही मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने 3 साल उस कार्यालय में नौकरी करी और उस कार्यालय के सिलसिले में मुझे कई जगह घूमना पड़ता था। वैसे कार्यालय का मुख्यालय गुरुग्राम में है। कई जगह घूमने से कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती और कई चीज आपके साथ घटित होती। मुझे भी कई तरह की कहानियां सुनने को मिली, जैसे कि किसी व्यक्ति को कुछ अनुभव हो या उसके परिवार में कुछ घटित हुआ हो। पर उन कहानियों को मैं काम के बोझ के बाद मन को बहलाने का जरिया मानता था। हालांकि कुछ घटनाएं तो मेरे साथ भी हुई जिसे जानलेवा भी कह सकते हैं। जैसे जबलपुर में हमारे बोलेरो गाड़ी का बरगी डैम में गिरते गिरते बचना, कभी हमारी गाड़ी के आगे 11वीं के तार गिरना, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। बात उस समय की है जब मुझे राजस्थान के झुंझुनू जिले में जाना पड़ा। मैं अपने एक सीनियर के साथ गया था, पर उनको अपने घर उत्तर प्रदेश शादी समारोह में जाना पड़ा। 2 दिन होटल में मैं अकेला रहा। फिर एक और साथी मेरी सहायता के लिए गुड़गांव से आया। हम दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए हम कार्यालय के सहकर्मी से ज़्यादा मित्र थे। उसका नाम अमित था। मैं उसके साथ पहले भी कई जगह गया था, पर झुंझुनू कुछ खास बन गया। अमित शराब बियर पीता था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा नशे में देखा था, पर तब भी वो सामान्य ही रहता था। झुंझुनू में उसे आए 2 दिन हो गए थे और उस रात उसने 2 बियर मंगवाए और पीने लगा। उसके साथ मुझे एक फ़ायदा ये होता था कि शराब या बियर जो भी वो मंगवाता था, लेकिन चखने मेरी पसंद की एक चीज़ ज़रूर मंगवाता था। अमित ने बियर ख़त्म किया और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और मैं टेलीविज़न पर कोई फिल्म देख रहा था। उस रूम में एक रैक पे कूलर रखा हुआ था और उसके नीचे खाली जगह में एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ था जिस पर हम दोनों का सामान रखा हुआ था। अचानक मेरा ध्यान उसकी तरफ गया तो देखा कि बार बार वो सोफ़े की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था। शुरुआत में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर बार बार हाथ जोड़े कुछ बोलते देख मैंने सुनने की कोशिश की तो पता लगा वो ये कह रहा था, भाई तू चला जा, क्यों परेशान कर रहा है। और मेरी तरफ इशारा करके उस तरफ देख कर बोला, ये मेरा दोस्त है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू जा। रात के 12:30 हो रहे थे और ये सब बातें सुनने के बाद मेरी क्या हालत होगी आप समझ सकते होंगे। मैं वॉशरूम गया और वहाँ से आया तो अमित सोने की तैयारी कर रहा था। उसने मेरे से पूछा, भाई तेरे पास हनुमान चालीसा है क्या? मेरे पास हमेशा हनुमान चालीसा होती है। तो मैंने कहा, हनुमान चालीसा तो है मेरे पास, पर यह बता क्यों चाहिए। पहले तो वो हिचकिचाया, पर सिर्फ एक वाक्य फिर से बोलकर सो गया। वो ये क्या है ना भाई, अगर रात में कोई दिखे तो कहना कि मेरे तेरे से कोई मतलब नहीं है, समझा। और मैं अमित से कुछ जानता नहीं हूँ ऐसा बोल देना। आप सब सोच सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी। सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब मुझे दोबारा वॉशरूम के लिए जाना पड़ा। रात के करीब 12:45 हो रहे थे और मेरे सामने एक आईना था। सारी भूतिया फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी कि अभी आईने में एक डरावना सा चेहरा दिखेगा। मैं बाहर निकला और बिना देर किए सो गया। अमित तो मेरा हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखकर गहरी नींद में सो रहा था। खैर सुबह हुई। रात में जो पंखा अपनी पूरी गति से कूलर के साथ चल रहा था, वो पंखा अब अपनी जगह से नदारद थी और उसके जगह पर एक बीच से टूटा हुआ पंखे का रॉड। जल्दी से बिछावन से उठा और देखा पंखा ज़मीन पर है और अमित बाथरूम में था। मैंने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, अमित ये पंखा नीचे कैसे? तो वो बोला, रुक बाहर आकर बताता हूँ। बाहर आकर अमित ने जो बताया
वो रात के डर को ताज़ा करने के लिए काफ़ी था। वो बोला, पंखा हम दोनों के पैरों के बीच में गिरा हुआ था। पूरी गति से चलता पंखा अगर हमारे पर गिरता तो पता नहीं क्या होता, और वो पंखा भी बहुत भारी लग रहा था। मैंने होटल के मैनेजर को बुलाया और कहा कि आज रात की लापरवाही के चलते पता नहीं क्या हो जाता, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। उसने हमसे काफ़ी माफ़ी मांगी और कुछ देर में बिजली मिस्त्री हमारे रूम में आया। उसकी बातें और डराने वाली थी। उसने कहा कि मैं ये काम 15 साल से कर रहा हूँ, पंखों को कई बार गिरते देखा है, पर इस तरह से पंखे को टूट कर गिरते पहली बार देख रहा हूँ। वो मनहूस समय बीत गया। मैंने अमित से पूछा, भाई तू रात में क्या कर रहा था? तो उसने कहा, भाई मेरा स्कूल में एक दोस्त था, किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, पर वो मुझे कभी कभी दिखता है। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, तूने पी रखी थी, हो सकता है इसलिए दिखता हो, नशे में तुझे भ्रम हो रहा हो। इस पर उसने कहा, ऐसा नहीं है, वो मुझे सच में दिखता है और मैंने पापा से भी ये बात बताई है। सच तो ये है कि नशे वाली बात पर मुझे भी भरोसा नहीं था, क्योंकि अमित के पीने की काबिलियत से मैं अनजान नहीं था। 2 बोतल बियर उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी रामनगर नाम के एक जगह की है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। रामनगर एक कॉलरी एरिया है, जहां एक समय कोयले की बहुत सी खदानें हुआ करते थे। उस समय घर बहुत दूर दूर हुआ करते थे, रोशनी की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी। बस अलग अलग जगहों से लोग कॉलरी में नौकरी पाने के लिए आया करते थे। उस समय नौकरी आसानी से लग भी जाया करती थी। कुछ लोग दिन में ड्यूटी करते थे तो कुछ रात में। तो मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उनका नाम विजय देवघर है। उनकी ज़्यादातर रात की ड्यूटी ही लगती थी। उनके घर से खदान जहाँ वो काम करते थे वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो अक्सर पैदल ही जाया करते थे। वैसे उनके घर से एक शॉर्टकट भी था, जो कि सड़क से ना जाकर रेलवे लाइन के किनारे से होकर जाता था। वैसे ये कोई रेलवे का मेन लाइन ना होकर कोलवरी का रेल लाइन था, जिससे होकर खदानों से कोयला मेन लाइन में जाता था। यह रास्ता लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कम कर देता था, तो विजय अक्सर इसी रास्ते से होकर जाया करते थे। विजय जिस रेलवे लाइन के किनारे से जाते थे वो ऊंचाई पर था, जबकि रेलवे ट्रैक नीचे था। विजय जब भी उस रास्ते से जाते थे तो उस नीचे रेलवे ट्रैक पर कोई रोशनी सी दिखाई देती थी। उसे लगता कि कोई रेलवे का कर्मचारी होगा जो लालटेन लेकर जा रहा होगा। उसने ऊपर से कई बार आवाज़ भी लगाई कि शायद नीचे से कोई जवाब देगा, पर कभी कोई जवाब ही नहीं देता था। तो विजय भी चुपचाप अपने काम पर चले जाता। ऐसे ही रोज का माजरा था। विजय को भी अच्छा लगता था कि कोई उसके साथ ही काम पर जाता है। उसको भी कंपनी मिल जाती थी, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। विजय रोज उस आदमी को आवाज़ लगाता और नीचे वाला कोई जवाब नहीं देता। विजय भी सोचता कि ये रेलवे वाला कितना घमंडी है, कभी जवाब ही नहीं देता है। फिर सोचता, हो सकता है कि उस तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंचती हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विजय को भी जाने अनजाने एक साथी मिल गया था, जो रोज उसी के समय पर काम पर जाता था। बीच में विजय की तबीयत खराब हो गई, तो वो सोचने लगा कि वो बेचारा रेलवे का कर्मचारी रात को अकेले ही काम पर जाता होगा। कम से कम आज मैं जाता तो उसको अकेलापन तो नहीं लगता। विजय ने तय किया कि जैसे ही वो ठीक होगा तो उस आदमी से ज़रूर मिलेगा। जब एक ही रास्ते से काम पर जाना है तो क्यों ना साथ ही जाया जाए। वैसे भी वो रास्ता एकदम सुनसान रहता है, ऊपर से घुप अंधेरा। जल्द ही विजय स्वस्थ हो गया और आज काम पर जाने से पहले उसने तय किया कि आज वो उस कर्मचारी से ज़रूर मिलेगा। और वो जल्दी ही घर से निकल गया। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल रहा था, पर आज उसे
कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी तो वो थोड़ा उदास हो गया कि आज शायद वो रेलवे का कर्मचारी काम पर नहीं जाएगा। पर तभी उसे दूर से एक रोशनी अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने मन में सोचा, ये रेलवे कर्मचारी काम से लौट रहा है, शायद उसकी मॉर्निंग शिफ्ट रही होगी। जो भी हो, आज तो उससे मिलकर ही रहूंगा। विजय धीरे धीरे किसी तरह नीचे रेलवे ट्रैक पर उतर आया। वो रोशनी उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, पर रोशनी के चमक के कारण कोई नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो रोशनी विजय की ही तरफ बढ़ी चली आ रही थी। विजय भी उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। अभी वो रोशनी विजय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही होगी तो विजय ने अपने टॉर्च का मुंह उस ओर कर दिया। सामने जो नजारा था शायद वो हार्ट अटैक के लिए काफी था। एक प्रेत जिसका सर ही नहीं था और उसके सीने पर 2 लाइटें जल रही थी। वो अपने दोनों हाथों को बार बार फैला रहा था, फिर बंद कर रहा था। अगर कोई उसके पकड़ में आ गया तो पता नहीं उसका क्या हश्र होने वाला था। जो भी हो, वो प्रेत अब विजय के काफी करीब आ चुका था और विजय अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, पर पता नहीं उसके अंदर अचानक कहां से इतनी ताकत आ गई। वो फुर्ती से वापस ऊपर चढ़ गया। वो प्रेत उसके नीचे से अपने हाथों को फैलाता हुआ आगे बढ़ गया। अब विजय को समझ आ गया, लोग जो बताते हैं कि जिन लोगों की मौत रेलगाड़ी से कटकर हो जाती है वो प्रेत बनकर ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर भटकते हैं। उस दिन के बाद से विजय ने वो रास्ता कभी नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।